महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर जमकर राजनीति देखने के लिए भी मिल रही है और इसी बीच 20 साल बाद एक ही मंच पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आए। इस दौरान उन्होंने कई तरह की बयानबाजी की और इस दौरान उद्धव ठाकरे ये बोलते नजर आए कि यह भाषा के लिए अगर गुंडागर्दी करनी है तो हाँ, हम गुंडे हैं। वहीं राज ठाकरे जो है उनके थोड़े सुर बदलते नजर आए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने हाल फिलहाल में बात कही थी कि भाषा के नाम पर जो गुंडागर्दी फैलाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो राज ठाकरे ये कह रहे थे कि हिंदी भाषा अच्छी है, देश की सभी भाषा जो है वो अच्छी है, किसी भाषा से जो हमें परेशानी नहीं है, लेकिन मराठी को जो हम सबसे ऊपर रख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक इंसिडेंट का भी जिक्र किया जहां पर उन्होंने कहा कि एक थप्पड़ मारा गया था, मीरा रोड पर एक थप्पड़ कांड हुआ था और इस दौरान उन्होंने कहा कि उस वक्त तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे इस तरीके की गलती होती है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या कुछ दोनों नेताओं द्वारा बयानबाजी की गई और इसी दौरान दिलचस्प बात यह देखी कि मंच से हिंदी को लेकर जिस तरीके का बयान ये दे रहे थे और उसके बाद मराठी बोलने की वकालत कर रहे थे, लेकिन इनके ही नेताओं ने मीडिया के सामने जो बाइट्स दिए हैं वो ज्यादातर हिंदी में ही दिए हैं। तो क्या है पूरा माजरा, नेताओं ने क्या कहा, किस तरीके से उनके लोग जो हैं, उनके कार्यकर्ता जो हैं, उनकी पार्टी के अन्य नेता जो हैं वो बयान दे रहे हैं, विस्तार से समझिए। तो आपको बता दें कि राज ठाकरे ने सबसे पहले जो है संबोधन किया और ये कहा कि जो बाला साहब ठाकरे या कोई और नहीं कर पाया उसे देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है और हमें एक कर दिया। इसके बाद जो है आपको बता दें कि बोलने का मौका मिला उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे भी काफी कुछ कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा जय श्री राम की विरोधी नहीं है, लेकिन आपको मराठी से क्या दिक्कत है? मुंबई की ज्यादातर जमीन अडानी ने हड़प ली। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे शहीदों ने मुंबई के लिए अपना खून बहाया और हम अपनी जमीन भी नहीं बचा पाए। मुंबई की ज्यादातर जमीन अब अडानी के पास चली गई है। उन्होंने कहा कि अब ये पूछ रहे हैं कि क्या मराठी नहीं, हम अब जो है हमें ये साबित करने के लिए रक्त परीक्षण कराना होगा कि क्या मराठी है। हमें मुंबई मिली, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी। उस समय के राजनेता नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में मराठी हो। अब केंद्र सरकार कहती है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हमें हिंदू और हिंदुस्तान तो मंजूर है, लेकिन हिंदी नहीं। हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मैं और राज साथ आए रहेंगे, हम सब साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति शुरू कर दी है। अब हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तुम सबके स्कूल खोज रहे हो, मोदी के स्कूल में जाते हिंदुत्व का अधिकार नहीं है। हम सबसे ज्यादा जड़ जमाए हुए हिंदू हैं। आपको हमें हिंदू सिखाने की जरूरत नहीं है। मुंबई में 92 के दंगों में मराठी लोगों ने हिंदुओं को बचाया था। फडणवीस ने कहा कि वो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर अपनी भाषा के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हाँ, हम गुंडे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि राज ठाकरे भी काफी कुछ कहते नजर आए। इन्होंने कहा कि अब ये लोग जाति की राजनीति शुरू करेंगे, वे तुम्हें जाति के आधार पर बांट देंगे, आपको मराठी भाषा के लिए एकजुट नहीं होने देंगे। अगर किसी को मारा जाए और वो गुजराती से मिले तो क्या करें? आप मराठी मानुस के रूप में एक साथ आए, लेकिन अब वे जातियों के विभाजित करने का प्रयास करेंगे। उनकी ऐसी मानसिकता है। मीरा रोड में एक व्यक्ति ने गुजराती को थप्पड़ मारा, लेकिन क्या किसी के माथे पर लिखा था कि वो गुजराती है? ये 2 लोगों के बीच झगड़े का मामला था, लेकिन अगर वो दूसरी गलती करेंगे तो हम थप्पड़ मारेंगे, लेकिन बिना वजह किसी को नहीं छुएंगे। उन्होंने कहा कि गैर हिंदी राज्य ज्यादा जो है प्रगतिशील है और हमें हिंदी सीखनी चाहिए। हमें किससे लिए मराठी सीखनी चाहिए। मुझे हिंदी के लिए बुरा नहीं लगता। कोई भी भाषा जो है अच्छी है। मराठी, तमिल, बंगाली, हिंदी भाषा बनने में कड़ी मेहनत लगती है। अमित शाह से कहा कि जो भी अंग्रेजी जानता है उसे शर्म आएगी। यही आपकी समस्या होगी। हमने 125 साल तक इस क्षेत्र पर शासन किया। क्या हमने मराठी थोपी? हम अटक गए। क्या हमने थोपी? हिंदी 200 साल पुरानी है। उन्होंने बस हमारी परीक्षा ली है। दौरान आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि ये त्रिभाषा सूत्र कहां से लेकर आए? छोटे छोटे बच्चों से जबरदस्ती करेंगे क्या? महाराष्ट्र कोई तिरछी नजर से नहीं दिखेगा। हिंदी अच्छी भाषा है, सारी भाषा अच्छी है। किसी की हिम्मत है तो मुंबई पर हाथ डाल कर देखे। राज ठाकरे ने कहा कि मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा महाराष्ट्र किसी भी राजनीति और लड़ाई से बड़ा है। आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए। जो बाला साहब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। हम दोनों को साथ लाने का काम जो है उन्होंने किया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अब ये लोग जाति और की राजनीति शुरू करेंगे। जाति के आधार पर तुम्हें बांट देंगे। अगर किसी को मारा जाए तो गुजराती से मिले तो उस पर क्या किया जाएगा? मीरा रोड के इंसिडेंट का जो है वो जिक्र करते नजर आए। तो ऐसे में आपने तो ये जाना कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने क्या कहा। तो वहीं आपको बता दें कि इनके जो अन्य नेता हैं उन्होंने भी इस मामले पर जमकर बयानबाजी की। इनके जो अन्य नेता हैं उन्होंने भी जो है मीडिया में बाइट्स दिए, लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने ज्यादातर बाइट्स जो है वो हिंदी में दिए। क्या कुछ उनके नेताओं का कहना है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने को लेकर, जरा सुनिए। ऐतिहासिक क्षण देखा। 19 साल के बाद दोनों भाई एक साथ हुए हैं और जैसे राज साहब ने कहा बाला साहेब नहीं कर पाए, आज देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है।
तो दिखा रहा है कि एकजुटता बनी रहेगी और महाराष्ट्र में मराठी हित, महाराष्ट्र का हित सबसे ऊपर होगा। जो स्माइल थी दोनों भाई की 20 साल के बाद दिखाई गई है। हम लोग कई जो पुराने शिवसैनिक को आपने उनका उत्साह देखा है, उन लोगों ने साथ में काम किया है और 20 साल के बाद जब एक साथ आए हैं तो आपने पूरा हॉल देखा है। हॉल के बाहर जो भीड़ रखी है, जनता का उत्साह दिखा रहा है कितना उनके मन में था कि दोनों भाई फिर से आए। क्या आज जो वो यूपी में बदल जाएंगे अलायंस पार्टी? साहब बार बार बोल ही रहे थे उद्धव साहब, तो उम्मीद है कि दोनों भाई समझेंगे कि अभी समय की मांग ये है कि दोनों एक साथ आए, दोनों महाराष्ट्र का हित साथ में रखें और मुंबई कर के दिलों में जो था आज आपको इस हॉल में गूंजता हुआ दिखा रहे हैं। हम सारे कार्यकर्ता और महाराष्ट्र की जनता के मुस्कुराहट जो बदल रही है, हंस रही है, यानी आनंदित हो रही है, उसका कारण आज ये दोनों भाई एक साथ आए और महाराष्ट्र के हित के लिए हम आगे एक साथ रहेंगे, ये वो वादा उन्होंने किया, इसके लिए हम सब खुश हैं। सब क्या लगता है कि टीएमसी चुनाव लेकर सिर्फ चुनाव ही नहीं, भविष्य के महाराष्ट्र के हित के लिए जो एक साथ करके करना होगा वो साथ करेंगे, ऐसा भरोसा है। साल के बाद स्माइल दोनों भाई के चेहरे को जो पूरा महाराष्ट्र जो चाहता था वो आज दिखाई पड़ा। दोनों भाई ने आज स्पष्ट दिखा दिया कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के जो असली महाराष्ट्र के विचार लेकर चलने वाले वंशज हैं, तो ये दोनों ठाकरे बंधु हैं। दोनों ने पूरे भाषण में वो ताली बजवाई है जनता के दिलों से जो जनता चाहती थी। उद्धव साहब हमेशा कहते थे कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहती वही होगा, आज हो गया। आज दोनों ने एक साथ हाथ मिला लिए, दोनों ने एक दूसरे को सम्मानित भी किया और दोनों ने एक संदेश दिया कि जो बाला साहब ठाकरे जी को उस समय नहीं जमा कि दोनों ठाकरे एक हो जाएं, वो देवेंद्र जी ने अपनी ही गलतियों से करवा दिया। तो देवेंद्र जी को भोगना पड़ेगा अपने इस गलती के लिए। आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना एक ही डीएनए है। दोनों 20 साल से अलग थे, आज दोनों एक मंच पे आए हैं। हालांकि ये सामाजिक मंच था, लेकिन जब राजनीतिक मंच होंगे तो आपको इसका असर जरूर दिखेगा और इसका असर अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रभावित करेगा तो गद्दार सेना को और भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदमे में है। उनको को नहीं मालूम था कि ये दोनों ठाकरे एक मंच पे कभी आएंगे भी। वो तो हमेशा यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये दोनों दूर दूर रहें, लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। जो ईश्वर ने लिखा है वो होना है। अगर ईश्वर ने ये ठाना है कि दोनों ठाकरे एक मंच पे रहेंगे और सिर्फ मंच पे ही नहीं, जीवन भर अगर साथ रहेंगे तो बीजेपी क्या कर लेगी। बीजेपी पूरी ताकत लगा के भी ठाकरे ब्रांड को समाप्त नहीं कर सकती। ये ठाकरे ऐसा ब्रांड है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र मतलब ठाकरे और ठाकरे मतलब महाराष्ट्र। भाषण नहीं किया, उन्होंने मनोगत व्यक्त किया। जो महाराष्ट्र के मन में बात थी, जो महाराष्ट्र मराठी की बात थी, उन्होंने मन की बात जन के सामने की। खुले कह दिया भी हम लाइफ टाइम साथ हैं। हाँ, ये जोड़ फेविकल का जोड़ नहीं है, ज्यादा जोड़ है। हाँ, 25 साल के बाद 20 साल के बाद ठीक है ना, जो हुआ वो पीछे, लेकिन मराठी महाराष्ट्र मुंबई के लिए आगे। क्या लगता है कि अभी विपक्ष नहीं, कुछ नहीं लगता है। आज आनंद या आनंद है। जो कुछ है आज के दिन, कोई भी कुछ बोले सबको माफ कर दिया। जो दोनों भाइयों ने, माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, माननीय राज साहब ठाकरे, उन्होंने जिस प्रकार भूमिका रखी है महाराष्ट्र धर्म की, महाराष्ट्र के हित की, महाराष्ट्र के अच्छे की और मराठी की प्रगति की, मैं समझता हूँ आने वाले समय में महाराष्ट्र के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी है और आने वाले समय में महाराष्ट्र के लिए ये बड़ी बात होने वाली है। राज ठाकरे ने कुछ बयान किए हैं कि राज ठाकरे कहते हैं कि अभी मराठी मुद्दाओं को लेकर कुछ मराठी लोगों के लिए कुछ बात सरकार करती है तो हम खड़े रहेंगे। दो भाई नारा है लाइफ टाइम के लिए। बिल्कुल, इसका तो स्वागत महाराष्ट्र की जनता करती है। ये तो महाराष्ट्र की जनता के मन में जो छुपी थी बात वो अब वो खुल गई है। ये दोनों भाइयों ने इस महाराष्ट्र की जनता के मन की बात समझ ली है। मन की बात तो ये सही मायने में, और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की जनता इसका स्वागत करती है। 20 साल के बाद दोनों भाई हंसते हुए दिखाई दे रहे। बिल्कुल, सिर्फ वो ही नहीं हंस रहे, महाराष्ट्र अच्छी तरीके से मन से, हृदय से खुश है
लोगों के मन का उत्साह आपने देखे होंगे। हमको कुछ लोगों को जगह नहीं मिली, कुछ लोगों को अंदर आने नहीं मिला, तो भी वो खुश है। हम ट्रैफिक में 1 घंटा रुके, लेकिन हमको कुछ उसका बुरा नहीं लगा, हम खुश है। लेकिन यही भूमिका पूरे महाराष्ट्र की जनता की है। क्या लगता है कि विपक्ष में आज का भाषण सुन के उनकी रिएक्शन क्या होंगे? उन्हें अपना काम करना चाहिए, उनको क्या करना है वो करते रहेंगे। हमको क्या करना है, किसके मन में क्या लगता है उसको क्या लेना, हमारे मन में क्या लगता है हमने व्यक्त किया है। देखिए, हमारी हिंदी से कोई शत्रुता नहीं है, किंतु हम मानते हैं कि जिस तरह से भाषा के आधार पर राज्य की रचना हुई है और हर एक राज्य को अपनी मातृभाषा एक बताई गई, जो संविधान के परिशिष्ट 8 में 22 भाषाओं का चयन किया गया, उन 22 में से जो मेरी मातृभाषा मराठी है, उस मराठी का सम्मान मैं मेरे राज्य में चाहती हूँ। इसका कतई अर्थ यह नहीं है कि मेरी हिंदी से कोई शत्रुता है या मेरी पार्टी की हिंदी से कोई शत्रुता है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप बाकी किसी भी राज्यों में यह त्रिभाषा की शक्ति के नाम पर हिंदी नहीं थोप रहे हैं, तो सिर्फ महाराष्ट्र में यह राजनीति आप क्यों खेल रहे हो? और बस इसी को लेकर मराठी अस्मिता और मराठी प्रदेश के लिए आज आपने देखा होगा कि यहाँ यह सारा मराठी मानुस इकट्ठा हुआ है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।